Hello students, welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी और आज मैं आपके लिए टॉपिक वाइज सीरीज में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जिससे एग्जाम में क्वेश्चन डन आते हैं। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा टॉपिक है जिससे एग्जाम में क्वेश्चन हमेशा आते हैं, वो है समिट्स एंड इट्स वेन्यूज। तो याद रखिए करंट अफेयर्स 2025 का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट समिट्स और उनकी वेन्यूज को मैं डिस्कस करूंगा। और आप ये मान के चलो अगर लेक्चर को एंड तक आपने देखा तो आपको 2 to 3 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली आपको इस लेक्चर से देखने को मिलेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक वाइज सीरीज को। बट उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, जिसमें मैं आपके लिए ऐसे ही टॉपिक वाइज सीरीज के लेक्चर्स बनाता रहूं। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे इंपॉर्टेंट समिट से स्टार्ट करेंगे, दैट इज G20 समिट, जिसको आप G20 समिट 2025 कह रहे हैं। ये समिट आपको याद रखना है जोहानसबर्ग में होने वाली है। अब आप सोचेंगे जोहानसबर्ग कहां पर है? देखिए जोहानसबर्ग जो है वो है साउथ अफ्रीका में। तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि G20 समिट जो अभी 2025 में होगी वो कहां होगी? तो या तो ऑप्शन वो आपको साउथ अफ्रीका देंगे, या तो वो आपको सिटी का नाम दे सकते हैं, दैट इज जोहानसबर्ग, जहां पे समिट होने वाली है। देखिए समिट अभी हुई नहीं है, 22-23 नवंबर 2025 में समिट होगी और इसका 20th एडिशन होगा। ये भी आपको याद रखना है, 20th एडिशन होगा जो कि जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में होगा। और ये फर्स्ट G20 समिट है जो कि जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका में हो रही है और एंड ऑन एन अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, मतलब आज तक कभी अफ्रीका के कॉन्टिनेंट में भी ये समिट नहीं हुई है। तो ऐसे क्वेश्चन, ऐसे स्टेटमेंट आपके एग्जाम में जरूर आते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है इस बार की G20 समिट कहां होगी? जोहानसबर्ग, दैट इज साउथ अफ्रीका में। ओके, और आप सबको पता होगा G20 का मेंबर इंडिया भी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज G7 समिट 2025। देखिए ये समिट जो है वो जून में होने वाली है, दैट इज 15 to 17 जून को ये होगी। और ये कहां पे होगी? ये होगी कनाडा में। कनाडा में याद रखिएगा दैट इज कनेक्सिस अल्ब्रेटा। तो आपको अल्ब्रेटा के नाम से याद रखना है ना। कनेक्सिस के नाम से अगर आप नहीं भी याद रखेंगे कनेक्सिस, या तो ऑप्शन में देख सकते हैं वो आपको कि कनेक्सिस जगह का नाम और आप कंफ्यूज हो जाएं, या तो अल्ब्रेटा दे सकते हैं, या तो वो जनरली कनाडा देंगे। ओके, तो आपको याद रखना है समिट कनाडा में होने वाली है। और G7 समिट है तो ये मेंबर्स जो है वो मैं आपको बता देता हूं। कनाडा तो होस्ट नेशन है, फ्रांस है मेंबर, जर्मनी है, इटली है, जापान है, यूके है, यूएसए है और यूरोपियन यूनियन है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, बट इंडिया को जनरली G7 समिट्स में बुलाया जाता है। ओके, इसलिए समिट इंपॉर्टेंट होगी। और ये 51st समिट होने वाली है, मतलब कौन सा एडिशन इस बार होगा? 51st एडिशन का समिट होगी। ओके, G7 की, दैट इज ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आते हैं नाटो समिट 2025। नाटो का फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, इसको हम हेग समिट के नाम से भी फेमस होने वाला है इस बार की समिट, हेग समिट 2025। इसीलिए क्योंकि इस बार की समिट जो है वो हेग में होने वाली है। तो आप सोचोगे हेग कहां पर है? तो हेग है नीदरलैंड में। कहां पर है? नीदरलैंड में है। ये समिट आप देख सकते हैं 24 to 26 जून को ये समिट होगी नीदरलैंड में। तो या तो ऑप्शन वो आपको नीदरलैंड देंगे, या तो वो ऑप्शन आपको हेग दे सकते हैं। तो यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर। अगेन इंपॉर्टेंट समिट नाटो समिट, याद रखिएगा इंडिया नाटो का मेंबर नहीं है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट समिट, दैट इज ब्रिक्स समिट 2025। देखिए ये जो ब्रिक्स समिट होने वाली है ये होगी 6-7 जुलाई 2025 को, मतलब अभी हुई नहीं है बट ये जुलाई में समिट होने वाली है। और लोकेशन ब्राजील में समिट होगी, और ब्राजील में स्पेसिफिकली किस सिटी में हो रही है? हो रही है रियो दी जेनेरियो। तो ये आपको सिटी भी याद रखना है, या तो वो आपसे कंट्री पूछ सकते हैं या तो सिटी पूछा जा सकता है। कौन से एडिशन की ब्रिक्स समिट होगी? ये होगी 17th एडिशन की ब्रिक्स समिट होगी जो इस बार ब्राजील में होने वाली है। ठीक है, आपको ये याद रखना है इंडिया ब्रिक्स का मेंबर है। ठीक है, तो जिसका इंडिया मेंबर है वो मैं आपको बताता भी जा रहा हूं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट समिट में, अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट एशियान 2025। देखिए एशियान की जो समिट है 2025, देखिए इस बार 46th, साल में 2 एडिशन होते हैं इसके, तो 46th और 47th एडिशन होंगे इस बार 2025 में। 46th एडिशन अभी रिसेंटली ही 26th और 27th में 2025 में हो चुका है, और 47th एडिशन जो है वो 3rd से 5th नवंबर के बीच में होगा। और दोनों ही याद रखना आपको, एशियान की समिट जो है वो मलेशिया में होगी। कहां पे हो रही है? मलेशिया में हो रही है। मलेशिया के पीएम का नाम भी आपको याद रखना है, दैट इज अनवर इब्राहिम। ठीक है, तो नाम नहीं भी याद रहेगा तो ठीक है, इट्स ओके, बट आपको ये जरूर याद रखना है एशियान की समिट मलेशिया में हो रही है। ठीक है,
और एशियान का फुल फॉर्म क्या है देखिए। और इस बार अभी जो समिट हुई, अभी आपने न्यूज में भी देखा होगा, वो कुलालमपुर में हुई है, ठीक है, जो कि मलेशिया की कैपिटल भी है। ओके, और एशियान का फुल फॉर्म एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, ये इसका फुल फॉर्म है। इंडिया इसका मेंबर नहीं है, याद रखिएगा, इंडिया इज नॉट द मेंबर ऑफ एशियान। ओके, इसमें टोटल 10 कंट्रीज है और इंडिया इसका मेंबर नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज पेरिस एआई समिट 2025। ये समिट हो चुकी है, ये फरवरी 2025 में समिट हुई थी, ठीक है, दैट इज पेरिस एआई समिट 2025। इसको ऑर्गेनाइज किया फ्रांस ने, ऑफ कोर्स पेरिस में हुई है तो फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज किया था। यहाँ पर फोकस किया गया था एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एआई सेफ्टी पर, एथिक्स पर, गवर्नेंस पर, इनोवेशन पे एंड इकोनॉमिक इंपैक्ट पर, याद रखना आपको, इस पर फोकस किया गया है, ठीक है। और ये थर्ड एडिशन की समिट है जो अभी हुई है। इससे पहले 2 समिट हो चुकी हैं, एक यूके में हुई थी 2023 में, एक साउथ कोरिया में हुई है 2024 में, और ये थर्ड एडिशन की समिट थी पेरिस एआई समिट, जो कि पेरिस फ्रांस में हुई है। खास बात यह है कि फ्रांस ने इसको ऑर्गेनाइज किया, बट इसको को चेयर किया है इंडिया ने। हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी खुद इस समिट पर पहुंचे थे, ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट समिट में आते हैं, दैट इज बिम्स्टेक समिट 2025। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पहले मैं आपको बता दूं, दैट इज बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन, ये इसका फुल फॉर्म है, और इसकी 6th एडिशन की समिट हुई है, बिम्स्टेक समिट, ठीक है। इसमें मैं आपको बता दूं, ये समिट जो है वो हुई है थाईलैंड में, याद रखिए, थाईलैंड में बैंकॉक में समिट हुई है। आप यहां देख सकते हैं अप्रैल में समिट हुई है बैंकॉक थाईलैंड में, ठीक है, और इसकी थीम थी प्रॉस्पेरस, रेजिलिएंट एंड ओपन, ठीक है। तो ये आपको थीम याद रखना। आई थिंक पूरी थीम मैंने यहाँ पर नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, आप एक बार मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर दीजिए, मैं वैसे पिन कर दूंगा, ठीक है, कि इस बार की बिम्स्टेक की कंप्लीट थीम क्या थी। या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताइए कि इस बार की बिम्स्टेक की कंप्लीट थीम क्या थी, ठीक है। और बिम्स्टेक में बता दूं, इसमें टोटल 7 कंट्रीज हैं और पाकिस्तान इज नॉट द मेंबर, इंडिया इज द मेंबर बट पाकिस्तान इसका मेंबर नहीं है। बिम्स्टेक में टोटल 7 मेंबर्स है, जिनमें से बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। ना चाइना इसका मेंबर है और ना ही आपको याद रखना है, ना ही इसका मेंबर पाकिस्तान है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट समिट पे आते हैं, दैट इज यूएनसीसीसी, याद रखिए, दैट इज यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस 2025 की समिट। देखिए अभी इसकी समिट हुई नहीं है, बट ये होगी नवंबर 2025 में, 10 नवंबर से 21 नवंबर तक ये समिट ब्राजील में होने वाली है, ठीक है। और इसको हम उस टाइम पे कहेंगे कॉप 30। तो कॉप 30 मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की 30th समिट है, यानी 30th एडिशन है यूनाइटेड नेशन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस का। इसको कॉप के नाम से लोकली जाना जाता है, इसमें आसान हो याद रखना, ठीक है। और आपको ब्राजील में ये समिट होने वाली है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, वेव्स समिट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेव्स समिट में फुल फॉर्म आपको बता देता हूं, दैट इज वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट। ओके, ये समिट अभी रिसेंटली कंडक्ट की गई, जो कि मुंबई महाराष्ट्र में हुई है, याद रखिएगा। और प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसको इनॉग्रेट किया, दैट इज वाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट समिट। याद रखिए, ये जो वेव्स है ये एक इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है, जिसका एम है, जहां डिस्कशन होता है इनोवेशन पर, रेगुलेशन पे, ग्रोथ किस चीज पर, ग्लोबल मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। तो ग्लोबल मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट समिट है और ये इंडिया में हुई है, तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे आते हैं, रायसेना डायलॉग 2025। ये क्वेश्चन एग्जाम में डायरेक्ट आ सकता है, क्योंकि इस बार का जो रायसेना डायलॉग हुआ 10th एडिशन था। कौन सा एडिशन था? 10th एडिशन, जो 17 मार्च से 19 मार्च तक न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट किया गया, ठीक है। इसको होस्ट कर रहे थे ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन इन पार्टनरशिप विद मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ इसको होस्ट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस रायसेना डायलॉग को इनॉग्रेट किया। याद है कि जियो पॉलिटिकल जियो इकोनॉमिक की समिट होती है, और जो चीफ गेस्ट थे इस बार न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर, जिनका नाम है क्रिस्टोफर लग्जन, वो याद रखिएगा इस बार के चीफ गेस्ट थे हमारे। और थीम थी काल चक्र, पीपल प्लैनेट, पीपल पीस एंड प्लैनेट, याद रखना। तो काल चक्र जो है वो इस बार की थीम थी, तो इंपॉर्टेंट है, रायसेना डायलॉग एग्जाम में पूछी जाती है। ओके, नेक्स्ट आते हैं, वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट 2025। तो वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट ये कहां पे हुई? ये हुई है रॉटरडैम नीदरलैंड में, याद रखिएगा। तो डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि वर्ल्ड हाइड्रोजन समिट का हुई, यू हैव टू मार्क द आंसर, दैट इज नीदरलैंड। नीदरलैंड में रॉटरडैम में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है, दिस इज इंपॉर्टेंट, दैट इज GLEX, फुल फॉर्म है ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन समिट 2025। इसके आने के चांसेस ज्यादा है, अभी मई 2025 में ही ये समिट हुई है, ठीक है। और इसका 12th एडिशन है।
और इसको होस्ट किया है इंडिया ने। और इंडिया में ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस हुई जो 7 मई से 9 मई तक न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट की गई है। इसकी थीम क्या थी? रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स, अ स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसांस, ये इस बार की थीम थी। तो थीम भी आपको एग्जाम के लिए याद रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये समिट है, दैट इज बुद्धा धम्मा एंड द कल्चर ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ये समिट हुई है अप्रैल 2025 में, याद रखिए 21 22 अप्रैल को ये समिट हुई है। और इसकी लोकेशन कहां थी? लोकेशन थी अरुणाचल प्रदेश, दैट इज नामसाई जगह का नाम है, लोकेशन है अरुणाचल प्रदेश जो कि बॉर्डर करता है म्यांमार से, वहां पर ये समिट हुई है। इसको ऑर्गेनाइज किया है इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन एंड मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने मिलकर इसको ऑर्गेनाइज किया है। 2 दिन की ये कॉन्फ्रेंस थी, आपको याद रखना, जो अरुणाचल प्रदेश में कंडक्ट की गई है। ओके, नेक्स्ट आते हैं पर्पल फेस्ट 2025। देखिए पर्पल फेस्ट 2025 की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो सबसे पहले ये पर्पल फेस्ट हुआ कहां, ये आपको याद रखना है। देखिए पर्पल फेस्ट हुआ है राष्ट्रपति भवन अमृत उद्यान में, मतलब राष्ट्रपति भवन कहां है? दैट इज एट दिल्ली में, ठीक है। अब ये पर्पल फेस्ट मैं आपको बता दूं मार्च में कंडक्ट किया गया। इस फेस्ट का एम जो होता है वो तो हर साल होता है, आप देखेंगे, इंक्लूसिविटी, एसेसिबिलिटी एंड एम्पावरमेंट ऑफ दिव्यांगजन, मतलब जो लोग डिसेबिलिटी से इफेक्ट कर रहे हैं उनकी वो प्रमोट करना, याद रखिएगा, उनको इंक्लूड करना, एम्पावर करना, इस पर्पल फेस्ट का एजेंडा होता है। इसको ऑर्गेनाइज किया डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावर्ड एंड ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, जो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आता है, उसने इसको ऑर्गेनाइज किया था पर्पल फेस्ट को। ओके, चलिए आगे बढ़ते। नेक्स्ट है 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस। ये कॉन्फ्रेंस भी हो चुकी है। ये कॉन्फ्रेंस को हमारे इंडिया के एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर जी ने इंडिया को रिप्रेजेंट किया इस 8th इंडियन ओशन कॉन्फ्रेंस में, जो कि हुई है ओमान में। ओमान में मस्कट में कॉन्फ्रेंस हुई है। और ये देख सकते हैं ओमान, आपको पता होना चाहिए, ये देखिए मैप पे आपको दिख रहा होगा ओमान, ठीक है। और थीम थी दैट इज वॉयज टू न्यू हॉरिजन्स ऑफ मैरीटाइम पार्टनरशिप। ये इस बार की थीम थी, बट थीम इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है जितनी लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम एनुअल मीटिंग 2025। आपको पता होगा WEF की एनुअल मीटिंग हर साल होती है ना। और इस साल हर साल कहां होती है? डेवोस स्विट्जरलैंड में ये मीटिंग देखी जाती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की। इस बार की थीम थी कोलैबोरेशन फॉर द इंटेलिजेंट एज, इस बार 2025 की थीम थी। ओके, नेक्स्ट आते हैं फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस 2025। और ये फर्स्ट ओलंपिक रिसर्च कॉन्फ्रेंस जो है वो गुजरात में हुई, ऑलरेडी हो चुकी है। मैं आपको बता दूं 27 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक ये कॉन्फ्रेंस हुई, जहां पर फोकस किया गया कि किस तरह फाइनेंसिंग हो सकती है, इकोनॉमिक मॉडल्स हो सकते हैं फॉर होस्टिंग द ओलंपिक्स। क्योंकि आपको ही पता है ये एक बड़ी बात है, क्योंकि इंडिया 2036 का ओलंपिक्स जो है वो इंडिया होस्ट कराना चाहता है, ठीक है, उसके लिए इंडिया बिड करना चाहता है। तो इसी को देखते हुए ये कॉन्फ्रेंस एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट हो सकती है, जो कि गुजरात में ओलंपिक्स रिसर्च कॉन्फ्रेंस हुई है, ठीक है। नेक्स्ट है दैट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025। देखिए समिट भी इंपॉर्टेंट है, दैट इज वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट। पहले आप देखिए, इसको रीड करिए, ये समिट कब हुई है। देखिए वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो है, मैंने यहां पर लिखा हुआ है, ये फरवरी में हुई और ये हुई है दुबई यूएई में। तो यूएई में कंडक्ट की गई है, दुबई जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिटी है यूएई की, वहां पर ये हुई है। ये 12th एडिशन था वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट का, जिसकी थीम थी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स। अब आप सोचे होंगे मैं आपको सिर्फ लोकेशंस वेन्यूज क्यों बता रहा हूं। देखिए एग्जाम में वेन्यूज ही पूछे जाते हैं, डायरेक्टली वो आपको देंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 का हुई और आपको 4 ऑप्शन देंगे, यू हैव टू मार्क द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट है वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025। ये समिट जो है वो न्यू दिल्ली इंडिया में कंडक्ट की गई। इसको ऑर्गेनाइज किया है द रिसर्च एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, दैट इज DERI ने इसको ऑर्गेनाइज किया है। और थीम है पार्टनरशिप फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सोल्यूशन। याद रखिएगा ये वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट की थीम है। ओके, नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए कुछ अदर कॉन्फ्रेंस है, 2 मैं अदर कॉन्फ्रेंस भी आपको बता देता हूं। दैट इज नॉट सो इंपॉर्टेंट, बट स्टिल एग्जाम में मैंने देखा कहीं कहीं क्वेश्चन इस तरह भी आते हैं। दैट इज आपसे पूछ लें कि पहली बार फर्स्ट एवर ऑल इंडिया ट्रांसजेंडर कॉन्फ्रेंस 2025 जो है वो इंडिया में कहां होस्ट हुई है, ठीक है। तो यार देखिए ये हुई है अजमेर, राजस्थान में ये होस्ट हुई है अजमेर में। तो डायरेक्टली ऑप्शन दे देंगे आपको अजमेर, मुंबई, दिल्ली, तो यू हैव टू मार्क द आंसर, ठीक है। ऐसी एक और कॉन्फ्रेंस है दैट इज भारत टेक्स 2025। ये एक ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट था, ठीक है, जो कि इंडिया में 2 लोकेशन पे, ऑफ कोर्स जो टेक्सटाइल मार्केट है इंडिया में उसी को शो करने के लिए ग्लोबल टेक्सटाइल इवेंट हुआ, जो 2 मेजर सिटीज में हुआ है। एक हुआ है दिल्ली में भारत मंडपम में, और दूसरा हुआ है इंडिया एक्सपो सेंटर एंड मार्ट में, जो कि नोएडा यूपी में है, ठीक है। तो दोनों समिट आप दोनों कॉन्फ्रेंसेस जो हैं
उनको आपको लाइट नोट पे याद रखना है, ठीक है। तो ये थी हमारी 2025 की जितनी भी सबमिट्स हैं अभी तक हुई हैं 2025 की, टोटली अपडेटेड मैंने आपको बताई हैं। आप बाकी चैनल्स में देखे हुए तो आपको 2-3 महीने पुरानी कॉन्फ्रेंस अपडेट्स मिलेंगी, 2024 की मिलेंगी। मैंने आपको लेटेस्ट अपडेटेड बता दी है जो एग्जाम में आने के चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है, बट कुछ लोग का डाउट होगा कि सर हमारे एग्जाम में पूरे 11 मंथ की करंट अफेयर्स पूछी जा रही है, ठीक है। 11 मंथ मतलब, क्योंकि आपको बता दूं आपका जब भी एग्जाम होता है पिछले 11 से 12 महीने की करंट अफेयर्स एग्जाम में पूछी जाती है। तो मैंने आपके लिए बुकलेट बना दी 11 मंथ करंट अफेयर्स, जुलाई से लेके मई तक, मतलब जुलाई 2024 से लेके मई 2025 तक की सारी करंट अफेयर्स एक सिंगल जगह में प्रोवाइड कर रहा हूं। और टोटल इसमें मेरे 15 पॉइंट्स मैंने बुकलेट बना रखी, जैसे कि अवार्ड्स है, इंडेक्स रैंकिंग है, स्पोर्ट्स है, सारे पॉइंट्स यहां पर कवर्ड है, ठीक है। आप ये बुकलेट ले सकते हैं। ये 130 पेजेस की बुकलेट है। मैं आपको सैंपल दिखा देता हूं 3 पेजेस का। ये देखिए किस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें बनाई गई है, और आप इजीली इसको पढ़िए और एग्जाम को क्रैक कर लीजिए, ठीक है। अगर आपको पढ़ 130 पेज भी आप पढ़ के चले जाओगे तो इससे बाहर क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब आप सोचोगे बुकलेट मिल कैसे सकती है। देखिए नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, इस पर आप व्हाट्सएप करके डिटेल्स ले सकते हो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन का नाम है देवशीष क्लासेस, लिंक भी दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करके भी बाय कर सकते हो। बट कुछ लोग का हमेशा डाउट रहता है कि सर करंट अफेयर्स तो आपने बता दिया, सोल्यूशन दे दिया, बट हमारे एग्जाम में पॉलिटी के क्वेश्चंस, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस, हिस्ट्री के क्वेश्चंस, इकोनॉमिक्स, कंप्यूटर साइंस, इन सब के क्वेश्चंस भी आ रहे हैं, इसका क्या सोल्यूशन है। तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको दे देता हूं। मैं आपको सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू सीरीज प्रोवाइड करता हूं। सब्जेक्ट वाइज एमसीक्यू मतलब मैं एक हजार एमसीक्यूज आपको हर सब्जेक्ट के प्रोवाइड करूंगा, जैसे कि पॉलिटी के, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के, इकोनॉमिक्स के, साइंस के, कंप्यूटर के, सबके, ठीक है। और ये देखिए मैंने आपको सैंपल भी पॉलिटी का एक पेज दिया हुआ है, हिस्ट्री का भी एक पेज का सैंपल दिया हुआ है। इस तरह पॉइंट फ्रेम में सारी चीजें हम आपको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। अब आप सोचोगे सर हमको करंट अफेयर्स और सब्जेक्ट वाइज सारे एमसीक्यूज कैसे मिल सकते हैं। मैंने सेम चीज प्रोसीजर है, या तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करो, या तो आप मेरे एप्लीकेशन देवशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, उस ऐप को डाउनलोड करो, और वहां पर आप जाओगे तो आपको ये कोर्स मिलेगा, कॉम्बो ऑफर कोर्स। इसको आपको तुरंत जाकर बाय कर लेना है। आप सोचोगे क्यों बाय करें। देखो एग्जाम को क्रैक करने के लिए 3 चीज इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली करंट अफेयर्स, दूसरी होती है जो सब्जेक्ट वाइज स्टैटिक जीके होती है वो, और तीसरा उन सारे सब्जेक्ट वाइज के एमसीक्यू टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करना, करीबन 1,000 पर सब्जेक्ट। तो तीनों चीज मैं आपको एक जगह पे प्रोवाइड कर रहा हूं मेरे कॉम्बो ऑफर कोर्स में। आप इस कोर्स को बाय करिए और तीनों चीजें आपको मिल जाएंगी, ठीक है। और कैसे आप बाय कर सकते हैं मैंने अभी आपको बताया। आप ये 1 मिलियन 40 कूपन कोड भी लगाना तो आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा, और ये कोर्स आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा एग्जाम के लिए। अगर आप ये कॉम्बो कोर्स नहीं बाय करना चाहते, आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए है कोर्स की, तो मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर आप व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हो, ठीक है। कूपन कोड लगा के आप ऑफर भी ले सकते हो, ठीक है। तो यहां पर मेरा लेक्चर कंप्लीट होता है। बट देखिए आपको अगर वीडियो पसंद आया, ऐसे ही सबमिट्स का मैंने बनाया, कुछ लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि सर आप स्पोर्ट्स पर भी ऐसा लेक्चर बना दीजिए हमारे, तो मैं वो भी लेक्चर बना दूंगा। बट उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इस वीडियो को लाइक करना पड़ेगा, इस वीडियो को जितना हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए, और चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर लो, जिसमें आपको और भी हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन है, वहां कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं मैं ऐसे ही टॉपिक वाइज अदर टॉपिक्स के भी लेक्चर्स लेके आऊं, तो तुरंत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, हम आपके लिए और भी लेक्चर्स लेके आएंगे, ठीक है। और जिसको नोट्स चाहिए वो व्हाट्सएप नंबर यहां पर दिया, व्हाट्सएप करके नोट्स को बाय कर सकते हैं, ओके। तो अब यहां पर मुझे चलना होगा। आई होप आपको हर चीज समझ में आ गई होगी। तो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।